नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी विद हीज होलीनेस राज राजेश्वर गुरुजी में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हनुमान जी को लेकर एक लाइन बोली जाती है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब भी हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में हमेशा एक कामना होती है कि भाई हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी शोक हैं, भय है, बाधा हैं, उन सबका नाश हो जाए। हनुमान जी सबको हर लो, क्योंकि हनुमान जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस हनुमान जयंती कैसे आपके जीवन से हर संकट, हर दोष, हर भय, हर बाधा दूर होगी, इस सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। स्वागत है आपका। जय श्री राम बोल दे, हनुमान जी की अत्यंत कृपा हो जाएगी ना। तो गुरु जी बताइए, सबसे पहले तो क्योंकि हनुमान जयंती हनुमान जी का जन्मोत्सव कहा जाता है, इस बार क्या कुछ खास लेकर आया है? हनुमान जयंती का ये अवसर है और हमें कौन सी बातें हैं जो सबसे पहले उठकर दिमाग में लानी चाहिए हनुमान जयंती के दिन? हनुमान जयंती का शब्द ही एक ऐसा है कि पूरे विश्व में हनुमान जी की आराधना करते हैं तो एक सबसे पहले प्रश्न सामने आ जाता है। हम आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करेंगे, भगवान राम लल्ला अयोध्या में बैठे खुश हो जाएंगे, और शंकर जी कैलाश पे। बिल्कुल, क्योंकि वही तो हम बात करेंगे कि हनुमान जी का जन्मोत्सव जो हम मना रहे हैं, अंजनी माँ ने क्या किया होगा। लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो एक पिता है, मगर हनुमान जी के शंकर सुवन केसरी नंदन, तो इनके एक अद्वितीय विशेषता ये भी है कि भाई हनुमान, और वहाँ कई लोग कहते हैं कि भाई हनुमान तो बंदर के रूप में आए। बंदर शब्द यूज ही नहीं किया शास्त्र में, वानर किया। वानर, ठीक है। तो वहां भी लोगों को जानना है कि हम कहते हैं मंकी गॉड। अरे भाई वो तो अंग्रेजों ने बनाया, वो मंकी जैसे दिखते थे इसलिए मंकी गॉड, सीधे साधे बच्चों को सिखाने के लिए। मगर उसमें वानर, जो वन में रहने वाला नर, जो वन में रहता था, जो वन में हर क्षण हर पल भगवान राम की सेवा करता था, वो वानर, वन में रहने वाला नर। बड़ी अच्छी परिभाषा बताई आपने, तो ये तो सुना ही नहीं था अभी तक। ठीक है। तो वो जो भगवान हनुमान जी की जब बातें करते तो आप सोचो वन में क्या 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 नहीं होगा उन्होंने अपने प्रभु के लिए। हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं हम, मगर उनका एक जीवन भी देखो। सिर्फ आरती जय हनुमान लला की और करके हम लड्डू का प्रसाद करके अरे बहुत आनंद आया, आनंद क्यों आया, टेस्ट आया इसीलिए आनंद आया, नहीं। समझो उन्होंने कैसी कैसी भक्ति की अपने गुरु के प्रति। उन्होंने अपना जीवन में, अगर भगवान राम का एक प्रसंग देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लक्ष्मण जी का सर राम जी के उसके गोद में था और राम जी के आंख में से टप टप आंसू गिर रहे थे। हनुमान जी ने देख लिया कि मेरे प्रभु के आंख में आंसू क्यों। वो बात को लेकर के हनुमान जी ने राम जी को ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए, मगर उनकी तकलीफ है ना, मेरी तकलीफ है। बताया गया कि भाई ये संजीवनी बूटी लेकर आओ, पूरा पर्वत उठा करके लेके आए। बहुत मैं कथाकार तो हूं नहीं, विश्व में अच्छे अच्छे कथाकार हैं, उनके पास ये पूरी कहानी सुनो। मैं तो एक सारांश बता रहा हूं। मैं सारांश, क्योंकि मैं एक साधनात्मक, मैं एक साधक हूं, तो कथा का विषय तो है ही नहीं। मगर उसमें हनुमान जी का महोत्सव हम करने जा रहे हैं, तो उसमें दो चीज देखियो कि पहले तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करने से फायदा क्या है? राम जी खुश हो जाते हैं, शंकर जी आनंद में आ जाते हैं। ग्रहों में अंदर शनि जो है वो अगर कष्ट दे रहा है तो वहां बिल्कुल वो मौन होकर के बैठ जाएगा। कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो एकदम बलवान हो जाता है। तो मैं ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्मिक जीवन और साधना जीवन, ये तीनों का समन्वय करके बता रहा हूं कि जन्मोत्सव का महत्व क्या है। आजकल लोग
जन्मोत्सव सिर्फ आरती नहीं करते, लोगों में चेतना आई है, क्या करते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ। मुझे याद है पिछले 25 सालों से हमारा इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर इंग्लैंड में 25 साल होने वाला है, और लोगों के घर घर जाकर के मैंने 108 हनुमान चालीसा का पाठ एक आसन पर बैठ के किया है। 8 घंटे लगते हैं, नहीं पानी नहीं कुछ, पूर्ण रूप से अनुष्ठान। और लोगों में चेतना ऐसी आई है कि आज जन्मोत्सव में, अभी भी जन्मोत्सव जब आएगा तो हमारे सिद्धाश्रम में 108 पाठ, 51 पाठ, ऐसे पाठ होगा। साधना तो लोग आकर के बैठेंगे। तो फायदा क्या है? शनि, मंगल, भगवान रामचंद्र खुश, ये तो सब बातें हो गई, मगर उससे भी ज्यादा क्या है? उससे ज्यादा ये है कि प्रभु की सेवा का एक प्रसाद हनुमान जी के पास मिलेगा। और देखो हनुमान जी, आप राम दरबार देखो तो हाजुर के हनुमान जी वैसे ही बैठे, उनकी दृष्टि चरणों में है। तो वहां ये महोत्सव में ये भी सीखना है कि हम गुरु के चरणों में जाए तो कैसे जाए। हमें यह भी सीखना है कि हम प्रभु के मंदिर में दर्शन करने जाए, कैसे जाए? हनुमान जी के पास सीखना है। हमें यह भी सीखना है कि हनुमान जी बहुत अच्छे शिष्य भी रहे, और जिनके पास गुरु नहीं है तो हनुमान जी जैसे कोई गुरु भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुझे भी रामायण का वो प्रसंग याद आ रहा है जब समुद्र की बात थी ना, लांघने की, तो हनुमान जी से ज्यादा कॉन्फिडेंट ना जामवंत जी को था और राम जी को था। उनको पता है कि ये जा रहे हैं तो भाई काम करके ही लाएंगे। यानी अगर किसी भी गुरु को, या यूं कहूं कि किसी भी मालिक को अपने जो शिष्य है उस पर आंखें बंद करके ये विश्वास हो जाए ना कि मुझे पता है ये काम कर लेगा, तो समझिए उसमें विशेषता ना मालिक के साथ साथ तो शिष्य की भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी आपने हनुमान चालीसा का जिक्र किया ना, मुझे वो हनुमान चालीसा की जो लास्ट वाली लाइन है ना, जो सत बार पाठ करो कोई, छूटी बंदी महासुख सुख होई, इसका मुझे थोड़ा मतलब बता दीजिए। शत बार पाठ का मतलब 100 बार क्या? यस, 7 बार पाठ। लाभ क्या होगा अगर कोई करेगा तो? लाभ तो दूध पीते हैं तो माँ कहती है बेटा इसमें विटामिन है, प्रोटीन में कैल्शियम है, तो पीते जा, बड़ा होगा, हड्डी टाइट होगी, हड्डी मजबूत होगी। तो तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा ना कि जो 7 बार पाठ करो कोई, छूटे बंदी महासुख, बंधनों से छुटकारा मिलेगा। कैसे बंधन? काम, क्रोध, मोह, लोभ। और बंधन तो हमारे जीवन में क्या होता है? हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी नहीं हो रही है, हमने इतना बड़ा व्यापार लेके बैठे हैं मगर धंधा नहीं चल रहा है। अरे इतना बंधन है कि हर परिवार का आदमी मेरे पास पैसे ही मांगते रहता है। तो आदमी एक बार बैठ के सोचता है कितने बंधन मैंने पैदा कर दिए। तब वहां आध्यात्मिक शक्ति आपके पास होती है, तब आपके जीवन में आप डरोगे नहीं। जो 7 बार पाठ कर कोई, बैठ करके 100 बार पाठ कर ले, 108 बार पाठ कर ले, या तो 1000 बार पाठ कर ले, तो उनकी जो शक्ति है वो शक्ति का समन्वय आपके शरीर के साथ, मन के साथ, आत्मा के साथ होगा। छूटी बंदी महासुख हो, वो बंधनों से ऐसा लगे कि मैं छुटकारा पा रहा हूं। इसके लिए क्या संकल्प लेना पड़ेगा पहले? संकल्प के बिना तो गाड़ी में बैठते हो, तो अगर आपके घर से निकल करके आपको पता नहीं कब संस्कार स्टूडियो में जाना है, तो आपने तो पहले उठते ही संकल्प ले लिया। संकल्प ले लिया तो संस्कार पे आए, नहीं तो कहीं और चले जाते। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी चालीसा का पाठ संकल्प लेकर के किया जाए तो उसमें कार्य सिद्धि होती है। क्योंकि बिना संकल्प में तो आप गाड़ी में बैठोगे, संकल्प नहीं तो घूमते रहोगे दिल्ली में। संकल्प नहीं है, तो बिना संकल्प से अगर कुछ पाठ किया जाए, पूजा किया जाए, हाँ फलदायी बनेगी, मगर कहां बनेगी, कैसे बनेगी, किस लिए काम आएगी वो पता नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें गाइड कीजिए ना कि अगर हम जो आम लोग हैं, हम संकल्प लेकर करना चाहें इस पाठ को तो कैसे करें? संकल्प का मतलब तो सीधा साधा ये है कि किसी को बीच में हमने माध्यम बना दिया, साक्षी बना दिया, और संकल्प है। तो संकल्प में किसको साक्षी? जल देवता को। जल देवता नहीं है तो कोई पुष्प लेकर के साक्षी बन जाता है कि भाई पंडित जी बोलते हैं उसमें चावल जल डाल करके और चंदन डाल करके संकल्प करो, ओ विष्णु 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 श्रीमद्, कोई भी। मगर वहां जो संस्कृत की भी मैं बात करूं, अगर नहीं आता है, हम कई बार सोचते हैं कि क्या पंडित को बुलाना है क्या संकल्प के लिए? नहीं,
संकल्प का मतलब कि भाई मैंने आज से एक कार्य इनके लिए कर रहा हूं, इसके लिए माध्यम स्वयं अपने आप को भी बीच में बना दो। हमारी भी आत्मा, इसमें आत्मा में परमात्मा छुपे हुए हैं, तो उसी को साक्षी में रख करके भी हम संकल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, संकल्प लेने की क्रिया जो है उसमें क्या करना चाहिए, बड़ा विधान करना कुछ नहीं। एक श्रद्धा से, एक समर्पण से, एक विश्वास के माध्यम से किसी को माध्यम बना करके हम क्रिया करेंगे, वो हो गया संकल्प। कोई जटिल क्रिया नहीं है, बहुत सिंपल। सिर्फ अरे हमने खिचड़ी बना कर रखी है ना भाई, ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसे विद्वान लोग, कुछ नहीं। एक बच्चा माँ के सामने आकर के बैठ भी जाता है तो उसकी आंखों से माँ को पता चल जाता है कि उसको क्या चाहिए। तो क्या वो बड़े बड़े मंत्र जाप करेगा संकल्प के लिए? नहीं। लोगों में यही चीज सीखनी है। संकल्प का मतलब भगवान को भी नहीं, आपके बीच में प्रभु बैठे हैं। मुझे याद है इस गुरु की बातें जब चली थी, जब हम हिमालय जाते थे तो वहां बर्फीला और वहां जल भी नहीं होता था बर्फ के अलावा, तो संकल्प करवाते थे तो क्या बस ऐसे ही करवाते थे, समझो कि इसके अंदर जल है। मानसिक और मानसिक संकल्प, वो मानसिक संकल्प इतना बड़ा प्रभावशाली होता है। मैं कहता हूं कि आप कभी आज के नए जमाने के लोग कॉलेज में जाते हैं, देखा होगा, एक लड़के को लड़की पसंद आ गई तो ये संकल्प ले लिया ना कि आए देखो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उनकी शादी करूंगा। कहाँ कितने विद्वान, बाद में तो बड़ा समाज को दिखाने के लिए इतने बैंड वाले को बुलाओ, ये बुलाओ, तो बाद के तो हल्ला हुल्ली करना हो तो बड़ी बात है। मगर सबसे पहला संकल्प आपने ले लिया है कि नहीं मैं इससे शादी करूंगी, तब किसको बीच में साक्षी रखा था? अपने आप को साक्षी रखा था। यस आई एम कॉन्फिडेंस कि ये मेरे जीवन में पत्नी बनेगी या तो ये मेरे जीवन में पति बनेगा। तब संकल्प था ही ना। वही संकल्प भगवान के बीच में लाओ कि हाँ हनुमान जी है, ये मेरे ऐसे देवते हैं अतुलित बल धामा, इनके पास इतनी शक्ति है कि मेरे कार्य को सिद्ध कर देगा। मगर अंदर से आत्मविश्वास। और आदि शंकराचार्य ने तो मानसिक पूजा का ही देखिए कितना बड़ा महत्व बताया है, और सबसे बड़ी पूजा मानसिक पूजा ही बताई। मानसिक पूजा इसलिए महत्व बताई, हम जो भी भगवान के ऊपर चढ़ाते हो तो भगवान का ही दिया हुआ है। बोलता चावल हमने, बोलता नहीं हमारे खेत में, भाई हमारे खेत में हमने चावल कहां से आया? हमने दूध तो गाय का है चढ़ाया, तुम्हारा है ही नहीं। तो जो मानसिक पूजा है, कम से कम मन तो हमारा है, और मन के माध्यम से जो चीज चढ़ा करके, अगर ये शिवलिंग है, मैं आपको बताऊं, ये अगर शिवलिंग है, मुझे कोई बताए कि भाई इसका अभिषेक करना है, तो हम पूरी पूजा पाठ करके, मगर मैं स्वयं इसकी साधना करता हूं तो मैं हाथ में लेकर के उसी संकल्प लेकर भगवान शिव को हृदय के पास स्थापित करके मैं अभिषेक करता हूं, मानसिक अभिषेक करता हूं। ये रहस्य की बात मैं बता रहा हूं आज कि हनुमान चालीसा में भी, हनुमान जयंती के दिन भी आप ये मत समझो कि बड़े यज्ञ करेंगे तो ही हनुमान महोत्सव होगा। हनुमान जी की प्रतिमा, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो गुरु के वचनों को सुन करके यहां तो पूरी दुनिया हनुमान जी की आराधना करता है। संकल्प, श्रद्धा और विश्वास। एक बात मुझे गुरुजी बताइए जरा जी, अभी आजकल ना हम घरों में ना ये सब चीजें बहुत सुनते हैं, नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर दिया गया है घर में जी। हालांकि ये तो मैं बहुत हल्का सुलझा हुआ शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी तो इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं कि शायद सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इन तमाम नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में हनुमान जी इज द बेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि भाई हर शक्ति, हर अला बला को दूर करने की शक्ति है हनुमान जी के अंदर, लोग इन्हीं के पास जाते हैं। इस दिन लोग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ उन तमाम चीजों से निकलने का? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो हनुमान जयंती के दिन अगर आपको किसी ने बता दिया कि आपके घर में नेगेटिविटी, भूत प्रेत बाधा, और वहां भी लोग कहेंगे कि मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता हूं, तो उनको सामने लेके आना, हम बिलीव करवा देंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जो बात है नेगेटिविटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 प्रकार के तारे होते हैं, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होते हैं। तो अगर उस, जैसे मोबाइल, एक मोबाइल से एक इमोजी आप किसी को भेजते हो, 1 सेकंड में सामने वालों को मिल जाता है, तो ये जो भेजते हो तो बीच में कहां से जाता है? हवा के माध्यम से जाता है। तो उनके तो ये हनुमान जी कौन है? उनके ही तो एक अंश है।
तो जो नेगेटिविटी है आपके पास, वो हनुमान जी के माध्यम से उनकी साधना के, मगर वहां प्रश्न और आएगा कि क्या करें हम हनुमान जी का? क्या मूर्ति रखेंगे तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी? तो घर में तो बहुत मूर्तियां रखी है, वहां तो चित्र भी बड़े बड़े लगा है, फिर भी नेगेटिविटी है। तो वहां हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दिया लगाए। सरसों का तेल, उसमें भी एक रहस्य है, सरसों का तेल से क्यों? सरसों के तेल के अंदर काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, साबुत। हाँ ठीक है, वो अंदर डाल दें। कितनी? कम से कम 3 या 5। अच्छा। और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें, और पाठ करने के बाद जो दिया है वो दिए को अखंड रूप में 24 घंटे तक रखो। इतना तेल डालें। 24 घंटे में जहां जहां दिए का जो प्रकाश और उनकी एनर्जी घर में चलती रहेगी, वो नेगेटिविटी को हनुमान जी की शक्ति के माध्यम से वो हवा में प्रवाहित हो जाएगी। सीधा साधा सरल प्रयोग। ऐसा क्या? बिल्कुल सीधा। इससे भी और एक प्रयोग बताओ जो हनुमान जी का। सिंदूर ले लीजिए, सिंदूर में लौंग रख दीजिए। पीला सिंदूर की बात कर रहे हैं क्या? मैं लाल सिंदूर, सिंदूर अच्छा, जो माथे पे लगाते हैं, हाँ, ऑरेंज हाँ, वाला। हाँ, हाँ, उसमें एक मर्क्यूरी होता है, आप देखो बहुत भारी होता है, भारी होता है। हाँ। उसमें मर्क्यूरी है। तो उसमें लौंग रखो, 11 लौंग, और सिंदूर की जो बॉटल या छोटी सी डब्बी मिल जाए, उसको स्टील के पात्र हो, स्टील का, यहाँ तांबा नहीं है, स्टील का पात्र में उस सिंदूर को रख करके 11 हनुमान चालीसा का पाठ करके उस सिंदूर को या तो जमीन में गाड़ दो, स्टील की डब्बी सहित या तो अगर आपके फ्लैट से मकान है, वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लाल कपड़े में बांध करके आप अलमारी में रख दो, किसी भी दिशा में। किसी भी दिशा में। अच्छा। घर के हर कॉर्नर की नेगेटिविटी खींच लेगा वो। अच्छा। ये सात्विक तंत्र का एक प्रयोग है और प्राकृतिक प्रयोग है। सिंदूर तो हमने नहीं बनाया, लौंग को हमने नहीं बनाया, जो प्रकृति और परमेश्वर ने इतनी कृपा की है मानव के ऊपर, मगर उसका प्रयोग आना चाहिए। अच्छा। तो हनुमान जयंती के ऊपर ये प्रयोग भी कर सकते हैं आप। तो नेगेटिविटी के कई हनुमान जी के प्रयोग है, मैं आपको कम से कम 100 प्रयोग गिना सकता हूं। एक प्रयोग नहीं, आजकल लोग 1-2 प्रयोग बताते हैं, तो बताने की क्रिया ही, वो प्रयोग भी मैं बताऊं, ये प्रयोग की क्रिया भी इस सेंचुरी में, हम 21वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी से हमारे ऋषि परंपराओं से चली हुई है, मगर मेरे गुरु जी के माध्यम से हजारों पुस्तकों लिखी है, उसमें ऐसे हजारों प्रयोग बताए। आज तो कई लोग प्रयोग बता रहे हैं। खैर फिलहाल तो आप ये वाले 2 उपाय करके देखना, बड़ा जबरदस्त उपाय बताए हैं अभी गुरुजी ने। मुझे हनुमान चालीसा की ना एक लाइन और याद आ रही है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान, विद्या, आजकल के बच्चे बहुत मतलब माता पिता को परेशान करके रखते हैं, नहीं पढ़ना, दिमाग नहीं है, और फीस, भाई साहब आप फीस सुनेंगे तो हैरान हो जाए, इतनी मोटी मोटी फीस जाती है, पेरेंट्स का बेचारी की हालत खराब हो जाती है, ट्यूशन फीस दो, ये फीस दो, बुक्स, दुनिया भर की चीजें। बच्चा है, समझ ही नहीं रहा है, कुछ प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 मुखी का रुद्राक्ष ले लीजिए। अच्छा। 4 मुखी का, 4 मुखी का रुद्राक्ष लेकर के सफेद कपड़े के अंदर, यानी कि उनका आसन बना करके हनुमान जी के सामने, देखो ये हनुमान जयंती के लिए ही प्रयोग नहीं है, ये आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार को कर सकते हैं। अच्छा। मगर हनुमान जयंती के ऊपर करें तो उसका विशेष फल मिलता है। सफेद कपड़े का आसन हो, 4 मुखी का रुद्राक्ष हो, उसके चंदन का एक तिलक लगा करके, फिर कपड़े के साथ रुद्राक्ष को दोनों हाथों में ले लीजिए। हाथ लेफ्ट के अंदर रुद्राक्ष हो, कपड़ा हो, और राइट हैंड ऊपर रख करके जिस बच्चे के लिए आप करना चाहते हो उसका ध्यान करके, उसका नाम लेकर के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 3 बार पाठ करने के बाद जो रुद्राक्ष के उसको गले में धारण करवा दीजिए। विद्यावान जो आप बता रहे, हनुमान जी की वो शक्ति इसमें स्थापित हो जाएगी और बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ जाएगा। बस इतना सा सिंपल। और जो सफेद कपड़ा है ना, उसको पानी में बहा दीजिए। अच्छा। उसको वहां नहीं रखना है। और ये करना है मंगलवार और शनिवार को? मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं, या तो हनुमान जयंती तो आ ही रही है, उस दिन कर ले, उस दिन भी मंगलवार ही है। बिल्कुल। बहुत अच्छा उपाय बताया। बिल्कुल सरल सिंपल। 4 मुखी का रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है, और वो भी भगवान शिव का
दीपक से। शंकर तो स्वयं केसरी नंदन। केसरी नंदन। खैर, अब आपको पता है यहाँ पर हनुमान जी की सबसे अच्छी बात क्या है कि हनुमान जी समर्पण भाव उनका हमेशा रहा। और सबसे अच्छी बात गुरुजी मुझे हनुमान जी की ये लगती है कि सब कुछ करने का सामर्थ्य था। पवन के पुत्र थे, अंजनी माँ के बेटे थे और शिव जी के मानस पुत्र थे। अगर हम बात करें ब्रह्मा जी उनके गुरु थे, बात करें अग्नि देवता से उनको वरदान था कि जला नहीं सकती, इंद्र से वरदान प्राप्त था कि उनको जल कुछ नहीं कर सकता। एकादश रुद्र अवतार है भगवान शिव, रुद्र अवतार है सोचिए। और फिर भी जब जब उनसे पूछा गया कि भाई आप हैं कौन, रावण ने पूछा, विभीषण ने पूछा, माता जानकी को जब उन्होंने खुद अपना परिचय दिया, जब वो अशोक वाटिका में मिलने के लिए आए थे, पता लगाने के आए थे, तो क्या बोला, राम दूत मैं मातु जानकी। सिर्फ राम का दूत, इतना सा परिचय हनुमान जी का। नहीं कहा कि मैं अत्यंत बलशाली हूं, नहीं कहा मैं विद्यावान हूं, नहीं कहा कि मैं बड़ी से बड़ी विपदा को हर सकता हूं, मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं जो राम जी खुद नहीं कर सकते। मैं सिर्फ राम जी का दूत हूं। ये भाव, ये मनसा, ये मुझे लगता है कि मन के अंदर हम लोगों को भी ये भाव लेकर आना चाहिए, क्योंकि जब जब आप समर्पित होते हैं ना किसी के प्रति, आप उस सामने वाले को जीत लेते हैं। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम।